नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन ग्रीस। जिन बच्चों ने ग्रीस में अक्टूबर 2024 में पढ़ने के लिए जाना है, तो ग्रीस के यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल है बहुत ही शॉर्ट समय में ओपन होने वाले हैं। वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनका जो मेजर इनटेक है वंस इन ए ईयर ही रहता है। तो ग्रीस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे 3 जगह पर सेमिनार्स हैं, चंडीगढ़ और करनाल, दिल्ली। चंडीगढ़ का जो सेमिनार 18 को है, जो दिल्ली और करनाल का है 25 और 3 को, तो वो मे भी पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन जो चंडीगढ़ वाला है 18 को संडे वाले दिन, उसको ज़रूर अटेंड करें। और हमारा जो व्हाट्सअप है, जो पुराना व्हाट्सअप था वो बैन हो चुका है। अभी हम न्यू व्हाट्सअप के ऊपर ही सब मैसेजों की रिप्लाई कर रहे हैं। जो न्यू व्हाट्सअप है वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, वहाँ पर हमें संपर्क करें। तो ग्रीस के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पहले बताएंगे। एथेंस इसकी कैपिटल है। तो पॉपुलेशन की बात करें, 1 करोड़ 6 लाख की पॉपुलेशन है। अगर हम एरिया की बात करें तो 1,31,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। करेंसी की बात करें तो यूरो है। तो लगे हुए बॉर्डर इनके साथ है अल्बानिया है, बुल्गारिया है, मैसिडोनिया है और तुर्की है। ये इनके साथ में लगे हुए बॉर्डर हैं। यूरोपियन यूनियन में इसने 1981 में ज्वाइन किया था और 2001 को यूरो करेंसी को यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट किया था। जो इनकी अपनी करेंसी थी उसको सरेंडर कर दिया था। तो शेंगन कंट्री है। तो इसमें जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या बेनिफिट है। वहाँ पर अप्रोक्स टोटल 24 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं बार बार रिपीट वर्ड करता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। शेंगन में अगर आपने स्टडी के लिए जाना है, नॉट इन ग्रीस, किसी भी कंट्री में जाना है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट में। प्राइवेट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, मेरी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेंशन किया हुआ है। क्या ड्रॉबैक्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के और पब्लिक के क्या बेनिफिट्स हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ये लेकर चलो 150 साल पुरानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी फ़ीस 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 8000 यूरो तक की हैं। तो 2000 भी है, 3000 भी है, 4000 भी है। डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में वहाँ पर जा रहे हैं। MBBS भी है ग्रीस के अंदर, उसकी जो फ़ीस है वो 14000 यूरो की है। ग्रीस में अगर आपने जाना है तो इससे रिलेटेड भी हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी ग्रीस की नंबर ऑफ़ वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो ग्रीस में अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले ओनली अप्लाई इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है जो प्राइवेट में डालते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन्स। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, उसका वही सेम यूनिवर्सिटी फ्रांस में भी है, वही सेम यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी है, वही सेम यूनिवर्सिटी ग्रीस में भी है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ। ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में धड़ाधड़ एडमिशन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है उतना नहीं है। वहाँ पर अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। पब्लिक में डालना है, प्रिकॉशंस क्या है कि आपके 65% है, मतलब मिनिमम 60 तो लेकर चलें। 65-60 है तो यू कैन अप्लाई। आयल्स मैं मांगता हूँ कि आपके पास आयल्स एटलीस्ट ज़रूर हो। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश के बहुत सारे ऑप्शंस हैं मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। बैचलर के लिए सिर्फ 1-2 प्रोग्राम्स मिल पाएंगे आपको, तो उनके लिए सेक्शंस हैं। तो अगर आपने मास्टर प्रोग्राम्स के लिए वहाँ पर जाना है, किसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश टॉट में मिलेंगे। मेडिकल रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं, तो मेडिकल में भी जिन्होंने MBBS भी जिन्होंने की हुई है, तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम। आपने मेडिकल नहीं, चलो BSc नर्सिंग की हुई है, BDS की हुई है, फिजियोथेरेपिस्ट की, या कुछ भी किया हुआ है, उनके लिए भी नंबर ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स वहाँ पर मिल सकते हैं। आप लॉ में कुछ करना चाहते हैं, LLM करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ह्यूमैनिटी में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे आपको मास्टर के इंग्लिश टॉट में प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर मिल सकती है। अभी सबसे बेनिफिट क्या है, मैक्सिमम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसका भी एडवांटेज आपने लेना है। कुछ की है भी है और मैक्सिमम की नहीं भी है जब आप वहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं।
एडमिशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड होने चाहिए, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं। ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट शुड बी अपोस्टाइल। उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर कितना लुक्रेटिव है। 70 से 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर गिविंग योर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आपके रिकमेंडेशन लेटर, आपका CV, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑन दैट बेसिस दे आर गिविंग द एडमिशन। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ है दे आर आल्सो टेकिंग ए ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट, तो उसके बाद दे आर गिविंग द एडमिशन। एडमिशन के बाद स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, एक सेमेस्टर की या एक ईयर की, जो भी व्हाट्सओवर आएगी वो आपके उसके मेंशन किया होगा आपके एडमिशन लेटर के अंदर, जो कि रिफंडेबल रहती है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन फिर भी आपने रीड करना है उसकी रिफ़ंड पॉलिसी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करवानी है। तो उसके बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट भेज देती है, एक्सेप्टेंस लेटर, और एक्सेप्टेंस लेटर की कंफर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली एम्बेसी को भी भेजेगी। उसकी कंफर्मेशन भी आपकी वीज़ा फाइल के साथ लगती है जब आपने यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आपके फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने पुराने फंड मांगते हैं, आपके नाम पे नहीं है तो आपके पेरेंट्स के नाम पर होने चाहिए। उनके साथ में इनकम टैक्स की रिटर्न भी साथ में लगती है। तो आपका एडमिशन लेटर आ गया, आपके एकेडमिक आ गए, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है जो कि 3 महीने के लिए वैलिड होती है, वो भी लगती है। आपका मेडिकल भी यहाँ पर लगता है, कहाँ पर, ग्रीस के अंदर। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स ही आते हैं, सर वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट का मेडिकल ना हो, वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट की PCC ना हो। ऐसी भी कंट्री है, दोज आर नॉट टेकिंग एनी मेडिकल, दे आर नॉट टेकिंग एनी आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जर्मनी जैसी कंट्री है, स्वीडन जैसी है, फिनलैंड जैसी, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। हमें मालूम है कि कौन सी कंट्री में कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट को इनिशियल कंसल्टेंसी में प्रोवाइड कर देते हैं जब वो स्टूडेंट हमारे पास आता है, क्योंकि वी आर टेकिंग एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। एज क्या है आपकी, परसेंटेज क्या है, विद आइल्स है, विदाउट आइल्स है, फंड्स की क्या सिचुएशंस हैं, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है आपके अगेंस्ट, कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम स्टूडेंट को ऑप्शन देते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स हैं वहाँ पर, पोस्ट स्टडी परमिट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है। शेंगन कंट्री है, इस वीज़ा के ऊपर भी आप सारी की सारी शेंगन कंट्री एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एम्बेसी में जब आपने सबमिशन करवानी है, वहाँ पर एक सिंपल सी इंट्रोडक्शंस होती हैं जिसमें सिंपल से क्वेश्चंस समटाइम्स पूछते हैं, समटाइम्स वो भी नहीं पूछते। तो इट इज़ अगेन डिपेंड आपका क्या लक है। तो यहाँ पर आप इकोनॉमिकल स्टडी में भी जा सकते हैं। कंट्री का नाम है ग्रीस। अगर ग्रीस में जाना है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारे पास क्या बेनिफिट है अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और हमारी जो फ़ीस है 15,000 रुपये एडवांस में है। बाकी फ़ीस ग्रीस की सारी जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद हम लेते हैं। इस 15,000 में हम आपको 2 कंट्रीज़ के और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे कि इनका भी सब्स्टिट्यूशन साथ में रखना है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। ये सारी की सारी चीज़ें चेक करनी है जब भी आपने अपना केस नॉट इन ग्रीस किसी भी कंट्री का किसी को भी देना है। और हमारा नॉलेज जरूर चेक करें। वो कहाँ से चेक कर सकते हैं? हमारा जब किसी भी कंसल्टेंट को दे रहे हैं वो हम चैनल पर जाकर चेक करें, या हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक करें। आपको उसको देखने के बाद आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को कितना एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने ग्रीस की डिस्कशन की है, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज़ के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, जो हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को मैं कहता हूँ कि कांटा फेरो, जहाँ मत जाओ आप। मेरे पास बच्चे आते हैं 50% वाला बच्चा और 10 साल का गैप है, सर मैंने जाना है। वो कहता है कंसल्टेंट आपको माल्टा भेज दूंगा, वो कहता है आपको मैं ग्रीस भेज दूंगा, पोलैंड भेज दूंगा। ग्रीस, माल्टा, पोलैंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इमीडिएटली दे आर सेंडिंग द एडमिशन, दे आर नॉट बॉदर्ड टू चेक योर प्रोफाइल।
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं आएगा जहां पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हों। तो ऐसा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जरूर अवॉइड करें, एटलीस्ट अपने इन साइड में आप देखें कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। हम ऐसे केसेस को लेते ही नहीं है। बच्चा कहता है कि सर वो मुझे ये कहता है वो कहता है, ऐसे स्टूडेंट को कोई साइप्रस भेज देगा, कोई दुबई भेज देगा, कोई मॉरिशस, कोई चाइना, कोई रशिया, कोई मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में भेज देगा। क्यों? क्योंकि आप डेस्परेट रहते हैं फॉरेन जाने के लिए। और अच्छी प्रोफाइलों को भी, अगर आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से रिफ्यूज है, तो अच्छी प्रोफाइल वाला भी डेस्परेट होकर सिंगापुर जैसी कंट्री, साइप्रस जैसी कंट्री में, माल्टा जैसी कंट्री में कहता मैं चला जाऊं, क्योंकि उसको मोटिवेशन और कंसल्टेंट के पास ही वो ऑप्शन है। आपके लिए अगर आप कोई अच्छी कंट्री से, कोई कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं, यूएस से रिफ्यूज़ हैं, तो आपको उससे बेटर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस हैं। एटलीस्ट रिसर्च करें। रिसर्च आप कब करते हैं? जब आप क्या है कि जब आप किसी के ट्रैप में आ जाते हैं। पर आपकी रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है कि अगर आपके किसी भी दोस्त ने फॉरेन में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।